बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर सिटी 70 पर। जमुआ रामगढ़ में महिला पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। पीड़िता ने पड़ोसियों पर आग लगाने का आरोप लगाया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रदेश के सबसे बड़े बस डिपो सिंधी कैंप पर एक बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। ये बस पाली डिपो की बताई जा रही है। बस में लगी आग इतनी तेज थी कि पूरी बस जलकर खाक हो गई। जयपुर में बजाज नगर इलाके में गांधीनगर रेलवे ट्रैक पर पटरियों के पास एक अधेड़ का शव नग्न हालत में मिला। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। जालोर में दलित छात्र की मौत के मामले में दलित मंत्रियों से इस्तीफा मांगने वालों को मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आड़े हाथों लिया। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जिसके पास घर का वोट नहीं है वो भी इस्तीफा मांग रहा है। जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग के सर्कुलर के अनुसार सीएमएचओ के पद पर स्थापित अधिकारी एक बार में अधिकतम 3 साल के लिए सीएमएचओ के रूप में पद स्थापित रह पाएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावी बिगुल बजने वाला है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल 4 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव में दोबारा वैभव गहलोत उतर सकेंगे और अध्यक्ष के तौर पर वैभव गहलोत की दावेदारी होना तय मानी जा रही है। जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़े चारों युवाओं को नीचे उतारा गया। ये चारों जालोर की घटना का विरोध कर रहे थे। मृतक इंद्र मेघवाल के परिजनों को सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग थी। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के विद्यालय में 2 शारीरिक शिक्षकों के पिछले 30 महीने से डेपुटेशन पर जाने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर दोनों स्कूलों की तालाबंदी कर दी। जोधपुर के रामेश्वर नगर क्षेत्र में एक स्कूल बस पर अचानक बिजली का पोल गिरने के बाद इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान बारिश का मौसम था और बिजली विभाग ने विद्युत आपूर्ति बंद कर रखी थी। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर पुरानी रंजिश के तहत मारपीट का मामला सामने आया। युवक पर 4 से 5 बदमाशों ने मिलकर साजिश के तहत धारदार हथियार से हमला किया। इस वारदात में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। जोधपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार खाटू श्याम बाबा की अध्यक्षता में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति की ओर से स्थापना दिवस के रूप में खाटू श्याम का मनोहर रूप जोधपुर में दर्शाया जाएगा। जोधपुर शहर में रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। शहर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर घटाटोप बादलों से घिरा नजर आया। मेहरानगढ़ के अधिकांश हिस्सों को नीचे झुके बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया। उदयपुर के वली गांव की झामरी नदी पुल से गुजरते वक्त एक मिनी ट्रक नदी में बहा। ट्रक में 3 लोगों के सवार होने की सूचना। ग्रामीण तीनों को बचाने की कोशिश में जुटे। उदयपुर में लगातार बारिश के चलते गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चट्टानें गिर रही हैं। हाईवे पर गुजर रही एक रोडवेज बस की दोनों टायर के बीच एक चट्टान फंस गई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आज वैक्सीन अभियान में मीडिया की भूमिका पर वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में कोरोना के दौर में मीडिया के जागरूकता कार्यक्रम की चर्चा की गई। उदयपुर में लगातार चल रही बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में जीव जंतुओं की दस्तक भी बढ़ी है। कल्डबास इलाके के काला भाटा पुलिया के पास एक मगरमच्छ देखने को मिला। अलवर जिले के भिवाड़ी में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की पत्नी और 3 बच्चे पिछले 10 दिन से लापता हैं, जिसको लेकर मजदूर पुलिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अलवर शहर के अरावली विहार थाना इलाके में कुछ चोर घर के बाहर खड़ी बुलेरो गाड़ी चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में बदमाश बुलेरो ले जाते दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। अलवर में अवैध अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण पर यूआईटी प्रशासन की कार्रवाई का लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद यूआईटी प्रशासन बैरंगी लौट गया।
बीकानेर में स्कूल पर दूसरे दिन भी तालाबंदी तक स्कूल गेट के बाहर परिजन बैठे रहे और छात्रों का धरना जारी रहा। बीकानेर में मंत्री गोविंद राम मेघवाल और एक युवक के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में युवक जालोर मामले में मंत्री जी के चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। बारां जिले में हो रही बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस भारी बारिश में जहां कई रास्ते बंद हैं, वहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी और पुलिया पार कर रहे हैं। बारां जिले में किशनगंज के पास रानी बड़ौद रोड पर 2 बाइक सवार गंभीर हालत में मिले हैं। बारां के छबड़ा क्षेत्र के सिमला ग्राम पंचायत के खाटा खोड़ी गांव में शमशान घाट नहीं होने से शव के दाह संस्कार में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर जिले के कामा में 2 दुकानों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और हजारों रुपए का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर 7 अगस्त को हुए हमले में अब सियासत गर्माती जा रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने पत्र के जरिए सांसद से सवाल पूछा। उसे लेकर सांसद ने सवालों का जवाब देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाड़मेर जिले में मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश के कारण सड़कें नदियां बन गई हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई। भीलवाड़ा में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में जिले से गुजरने वाली नदियां अब अपने पूरे वेग में बह रही हैं। सबसे ज्यादा पानी की आवक बनास नदी, बेड़च और कोठारी नदी में हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले में सावन के दौरान भले ही बारिश कम हुई है, लेकिन भादो महीना शुरू होते ही मानसून सक्रिय हो चुका है। इसके चलते जिले के 2 बड़े बांध गंभीरी और गोसुंडा लबालब हो चुके हैं। चूरू के राजगढ़ में भवन निर्माण कार्य के दौरान छत की पट्टियां टूट जाने से एक व्यक्ति घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज सहित जिले के करीब 1 दर्जन महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होंगे। इसको देखते हुए कॉलेज प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। दौसा जिले के गुढ़ा कटला ई मित्र संचालक के साथ हुई मारपीट और लूट के प्रयास के मामले में तूल पकड़ लिया। बड़ी संख्या में लोग गुढ़ा काटला कस्बे में एकत्रित हुए और बाजार बंद करा दिए। दौसा जिले में पिछले 4 से 5 दिनों में 180 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हुए। अचानक लंपी वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी होने के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना इलाके के पास में सोम नदी में कूदकर आत्महत्या करने वाले युवक का शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक के शव को बाहर निकाला। डूंगरपुर जिले में मानसून सक्रिय है। वहीं 7 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। इससे जिले के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं तालाब और बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र संगठनों की ओर से उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर दिए गए हैं। इधर एनएसयूआई ने सबसे पहले शहर के वीकेबी गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष समेत सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। डूंगरपुर जिले के चितरी कस्बे में निर्माणाधीन बाबा रामदेव मंदिर के तोड़ने का मामला सामने आया। घटना के बाद से बुनकर समाज में रोष व्याप्त है। सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए सुविधाओं के दावे करती है, लेकिन प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले में बारिश के मौसम में जर्जर स्कूल भवन और कक्षा कक्ष होने की शिकायत आम हो गई है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा ने पुलिस लाइन सभागार में क्राइम बैठक ली। बैठक में एएसपी समेत सभी वृत्ताधिकारी और थानाधिकारी मौजूद रहे। जालोर छात्र मौत मामले में सुराना और सियावत गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भीमसेना के नेताओं के दौरे के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 6 जिलों के 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जालोर में टीचर की कथित पिटाई से छात्र की मौत के मामले में प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील है।
जालौर में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे जिले के कई नदी नाले उफान पर हैं। ज्यादा बारिश से खरीफ की फसलें गलने की आशंका को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। झालावाड़ में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहर के मिनी सचिवालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू के बाकरा स्थित गैस प्लांट में आग की सूचना पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद मालूम चला कि घटना केवल एक मॉक ड्रिल थी। सभी इस मॉक ड्रिल में परफेक्ट मिले। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के चौराड़ी गांव में हाईटेंशन लाइन की करंट से एक युवक की जान चली गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते बांधों पर पानी की आवक ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से कोटा बैराज के 13 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 50,000 की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों ने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक बिल अपडेट करने के नाम पर मैसेज किया, जिसके बाद डॉक्टर के बैंक अकाउंट से 3 बार पैसे निकाले गए। कोटा के इटावा क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। चंबल, काली सिंधी, पार्वती के जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। कोटा में जालौर के सुराना में छात्र की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी की मांग को लेकर एससी समाज ने सुल्तानपुर कस्बा बंद का आह्वान किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटपुतली के दूदू कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से विद्यार्थियों ने तिरंगा प्रभात रैली निकाली। रैली को विधायक बाबूलाल नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिंदवाल के नांदरी गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी विषय का शिक्षक लगाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया और विद्यालय में ताला लगाकर विरोध जताया। करौली बाइक रैली पथराव मामले में एक और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी ने एसपी कृष्ण चंद्र यादव के सामने खुद को सरेंडर किया। पोखरण के स्वामी विवेकानंद राजकीय मेडिकल स्कूल के प्रधानाचार्य को लोअर टी शर्ट पहनकर कार्यक्रम में आना महंगा पड़ गया। सीबीईओ ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। पोखरण के NH 11 पर एक 3 व्हीलर टैक्सी पलटने से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि टैक्सी चालक की आंख लग गई थी और इसी दौरान संतुलन बिगड़ गया। पाली के सुजत के चोपड़ा राऊ मावी में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी को लेकर ग्रामीण गुस्से में। बीते 24 घंटे में प्रतापगढ़ में 110, छोटी सादड़ी में 50, दरियावद में 78, पीपलोगुट में 25 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। वहां बाढ़ का भी अलर्ट जारी किया गया है। राजसमंद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 की रिश्वत लेते यूडीसी को गिरफ्तार किया। यूडीसी पेंशन बनाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। राजसमंद जिले के नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी महोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मंदिर में भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। राजसमंद यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव आचार्य ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद सौंपा है और उनके फोटो को एडिट कर वायरल करने के मामले में जांच की मांग की है। सवाईमाधोपुर जिले के इटावा बालाजी मंदिर मार्ग पर एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है। इटावा बालाजी मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में बनास नदी में दोस्तों के साथ नहाने गया एक युवक तेज बहाव में बह गया। घटना डीडायच रपट की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।